दोस्तों, जहां एक तरफ पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो वहीं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ऐसा युद्ध छेड़ दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल भारत ने पहले ही साफ किया था कि यदि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ेगी। इसके लिए हम दूसरे विकल्पों की तरफ जा सकते हैं और सबसे पहले भारत ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ही बात की, जहां पर भारत ने कुछ इमरजेंसी टेंडर्स निकालने शुरू कर दिए कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से गैस और तेल खरीदा जा सके। लेकिन ये देश हमेशा की तरह मनमानी करते आ रहे हैं और इस बार भी भारत को महंगा तेल और गैस चिपकाने की तैयारी थी। लेकिन जब भी दुनिया में संकट आता है तब मित्र देशों की पहचान की जा सकती है। इस बार भी यही हुआ और रूस ने भारत को करीब 9.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल देने का प्रॉमिस किया है और जल्द ही गैस पर बातचीत होगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बैलेंस मेंटेन करने के लिए अमेरिका के साथ एक और डिफेंस खरीदारी पर बातचीत करनी शुरू कर दी है। इसमें कुछ नए हथियार शामिल हैं। आज जिस तरीके का युद्ध भारत के पड़ोस में चल रहा है, भारत को तैयारी है किसी भी कीमत पर रखनी होगी कि हमें ऐसी दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। इसीलिए एक बड़ी डिफेंस खरीदारी अमेरिका के साथ हो सकती है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो जब दुनिया में संकट होता है तो असली दोस्त की पहचान की जा सकती है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और कतर द्वारा गैस सप्लाई बंद किए जाने के बाद भारत पर ऊर्जा संकट मंडरा रहा था, लेकिन तभी रूस ने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। दरअसल रूस ने भारत को 9.5 मिलियन यानी कि 95 लाख बैरल कच्चा तेल भेजने के लिए तैयारी कर ली है। ये वो तेल है जो पहले भारतीय तटों के करीब मौजूद जहाजों में है। आखिर रूस ने अपनी स्ट्रेटजीज क्यों अचानक से बदल दी है और क्या अमेरिकी दबाव के बावजूद भी भारत ये तेल खरीदेगा? इन सवालों के जवाब जानने जरूरी हैं। दरअसल वो आंकड़ा आपको बताते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि ये टैंकर्स भारत तक पहुंचने कितने जरूरी हैं। ये तेल लगभग 9.5 मिलियन बैरल्स यानी कि भारत का लगभग 2 दिनों की खपत के बराबर है। यह तेल रूसी बंदरगाह से नहीं बल्कि उन टैंकरों में है जो कि पहले से ही इंडियन ओशन में और एशियन वाटर्स में तैर रहे हैं। इन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रहा था और अमेरिका के साथ चल रहे तनाव की वजह से भारत इन्हें क्लियरेंस नहीं दे पा रहा था। लेकिन जिस लेवल पर एनर्जी सिक्योरिटी डिस्टर्ब हुई है, भारत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है और ये ताकतवर देश भारत को ये हवाला भी नहीं दे सकते हैं कि आपने हमसे तो नहीं खरीदने की कोशिश की, आप सीधे रूस के पास क्यों चले गए। तो भारत ने ऑलरेडी टेंडर निकाला है, लेकिन जब आप एक कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हम चीपर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। फिलहाल रूस अब भारत की कुल तेल प्रोडक्शन का 40% हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार है, जो कि पिछले महीने घटकर के सिर्फ 19% रह गया था। ये तेल अगले 1 से 2 हफ्तों के भीतर भारतीय पोर्ट्स पर अनलोड किया जाएगा और संकट सिर्फ तेल का नहीं बल्कि गैस का भी है। एलएनजी की कमी, कतर ने ड्रोन हमलों के बाद अपने गैस प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिससे भारत की उन फैक्ट्रियों में 40% गैस की कटौती हो चुकी है जो कि टोटली एलएनजी पर ही ऑपरेट होती हैं। फिलहाल रूस भारत के लिए ऑप्शन बन रहा है। रूस ने भारत को एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करने का भी प्रस्ताव दे दिया है। अब रूस के पास यूरोप को सप्लाई ना किए जाने के कारण गैस की भारी सरप्लस हो चुके हैं। टैंकर्स और जितने भी उनके रिजर्व्स हैं वो पूरी तरीके से फुल हैं, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। इसमें कीमतें कम की जा सकती हैं भारत के लिए, या फिर कहें कि स्पेशल डिस्काउंट भारत को मिलेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा पेच फंसेगा, देखते हैं इसका समाधान भारत कैसे निकालता है। दरअसल पिछले महीने भारत ने अमेरिका के साथ एक नई ट्रेड डील साइन की है, जिसके बदले भारत ने रूसी तेल को खरीद कम करने के लिए कहा था और धीरे धीरे हमने तेल खरीद को कम किया। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के आसपास की स्थितियां पहुंच चुकी हैं और भारत के पास विकल्प नहीं बचा है। पेट्रोलियम मंत्री ने साफ किया है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। अगर खाड़ी से तेल नहीं आएगा तो हम रूस से तेल खरीदने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छी बात यह है कि कच्चे तेल की कीमतें $90 के पार जा चुकी हैं और रूस से आने वाले तेल में हमें हैवी डिस्काउंट मिलेगा, जिससे सरकारी तेल कंपनियों को घाटा कम होगा और डायरेक्टली ये बेनिफिट हमें होगा। वैसे तो सरकार ने ये बात क्लियर कर दी है कि जब युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध 1 से 2 सप्ताह तक खिंचता है तो डेफिनेटली हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और जिस प्राइस में जनता को चीज़ें दी जा रही हैं उसी प्राइस पर दिए जाएगा। फिर चाहे वो CNG
सीएनजी हो या फिर घरों में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी, सब कुछ इंडियन हाउस होल्ड्स को सस्ते में मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ये युद्ध 2 हफ्ते तक खिंचता है। उससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली चीजें बढ़ जाएंगी। पेट्रोल, डीजल, हर चीज, इंश्योरेंस से लेकर के जितना भी व्यापार इस रूट के जरिए किया जाता है, सब पे हमें मार झेलनी पड़ सकती है। तो आपके हिसाब से रूस के साथ फिर से तेल और गैस खरीदारी करना सही है या फिर नहीं? कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइएगा। दूसरी खबर भारतीय सेना से, जहां पर भारतीय सेना के बेड़े में अब अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर्स, समुद्र की निगरानी के लिए P-8I विमान और कई हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने आज तक अमेरिका से कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीदा है और अमेरिका को शायद ये बात चुभनी शुरू हो चुकी है। इसीलिए पूरी की पूरी टीम अमेरिका में इस पर डिस्कशन कर रही है कि अब किसी भी कीमत पर भारत को अपने फाइटर जेट्स बेचे जाएं। दरअसल अमेरिका ने भारत को अपना सबसे एडवांस F-35 से लेकर के F-16, F-21 और F-15 तक के ऑफर दिए हैं, लेकिन भारत हर बार ना कह दिया। और आखिर ऐसा क्या है कि केवल राजनीतिक नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी तकनीक और स्ट्रेटजिक समस्याएं हैं, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पहला कारण है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। अमेरिकी फाइटर जेट जैसे कि F-35 असल में उड़ान भरते हुए कंप्यूटर हैं। ये लगातार अपना डेटा अमेरिका के सर्वर्स पर भेजते रहते हैं और भारत को डर है कि युद्ध के समय अगर अमेरिका की नीति भारत के खिलाफ हुई तो वो इन विमानों के सॉफ्टवेयर लॉक या फिर कहें किल स्विच का इस्तेमाल करते हुए इन्हें बेकार कर सकता है। जबकि रूसी सुखोई या फिर फ्रांसीसी राफेल विमानों में भारत अपना खुद का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर रहा है, जिससे हम अपनी ब्रह्मोस अस्त्रा मिसाइलें लगाने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद है और इन्हें जब चाहे जहां जिसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अमेरिका दशकों तक पाक को F-16 विमान दिए हैं, तकनीक साझा की है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि वे फाइटर जेट मुख्यतः जो कि पड़ोसी दुश्मन देश के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें भारत खरीदे। इसके अलावा 1998 परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए थे उसकी यादें आज भी भारतीय स्ट्रेटजिस्ट के दिमाग में है। तब से लेकर के आज तक भारत अपनी फाइटर जेट या फिर कहें वायुसेना की रीढ़ की हड्डी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, स्पेशली अमेरिका पर तो बिल्कुल निर्भर नहीं है। लेकिन अमेरिका है अपने हथियार बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और तैयारी यही चल रही है। अमेरिका के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें की जा रही हैं कि भारत को किसी भी कीमत पर अपने 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सवाल ये नहीं कि भारत को फाइटर जेट बेचे जाएंगे, बल्कि भारत के सामने वो सारी कंडीशंस रखी जा रही हैं जिससे भारत रूस के SU-57 की खरीद को होल्ड पर डाल दे। और भारत ने भी विचार करना शुरू कर दिया है कि फिलहाल ये डील होल्ड पर जा रही है, इसीलिए अमेरिका ने भारत के पक्ष में ट्रेड डील साइन की है। मे बी ये अपना फाइटर जेट बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन लगता नहीं कि इस तरीके की खरीदारी पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि चौथा बड़ा कारण ये है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी किसी भी कीमत पर नहीं देगा। अमेरिका अपने सबसे एडवांस इंजन और रडार की तकनीक कभी पूरा साझा नहीं करता और भारत का मंत्र अब बदल चुका है। बाइंग इज नॉट इनफ, वी वांट टू बिल्ड। भारत अब अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए फ्रांस के साथ मिलकर के इंजन बना रहा है, ना कि अमेरिकी विमानों की असेंबलिंग प्लांट बनना चाहता है। यानी कि सस्ता लेबर, सस्ते पार्ट्स यहाँ से लेकर के आप फाइटर जेट हमें ही बेच दे और हमारी ही चीजें इस्तेमाल करते हुए, ये तो एक तरीके से बेवकूफ बनने वाली स्थिति है। और अगर एग्जांपल की बात की जाए तो तेजस के लिए तुमसे इंजन सप्लाई हो नहीं रहे, तुम फाइटर जेट कैसे टाइमली डिलीवर कर दोगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।